हेलो एवरीवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारी यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री पर। आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आई हूँ डेली करंट अफेयर्स सेशन। आज है 31 अगस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और उससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन इस वीडियो में आपको मिलेगी, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन अगर कर रहे हो तो ये आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए मैं शुरुआत करती हूँ। पहला प्रश्न है, पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में अवनी लेखरा ने किस खेल में गोल्ड मेडल जीता? अब ये पूरे भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है कि हम शुरुआत में ही गोल्ड मेडल अभी जीत लिया गया है अवनी लेहरा के द्वारा। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि किस खेल में उन्हें ये गोल्ड मेडल मिला है। ऑप्शन है एथलेटिक्स, निशानेबाजी, तीरंदाजी या भारोत्तोलन। ठीक है, तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, निशानेबाजी। ठीक है, पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में गोल्ड के साथ भारत के पदकों की खाता खुल गई है। ठीक है, मतलब सबसे पहले इस बार गोल्ड ही जीता गया है। शूटिंग में अवनी लेखरा ने 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट, ठीक है, इस इवेंट का नाम है ये 10 मीटर एयर राइफल स्टैंडिंग SH1 इवेंट में इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, और इस बार 249.7 अंकों के साथ इनका एक नया रिकॉर्ड बन गया है। भारत इस बार अभी तक, ठीक है, पेरिस पैरालंपिक्स 2024 में 4 पदक जीत चुका है। एक है गोल्ड, एक सिल्वर और 2 ब्रॉन्ज। ठीक है, अब ये जीतने वाले एथलीट्स कौन कौन है? अवनी लेखरा जिन्होंने एक गोल्ड मेडल जीता है शूटिंग में, मोना अग्रवाल जिन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है शूटिंग में, प्रीति पाल जिन्होंने एक ब्रॉन्ज मेडल जीता है एथलेटिक्स में, और मनीष नरवाल जिन्होंने एक सिल्वर मेडल जीता है शूटिंग में। ठीक है, और इस बार इंडिया से टोटल 84 पैराथलीट्स गए हैं और पेरिस पैरालंपिक्स जो है वो 28 अगस्त से लेकर 8 सितंबर तक आयोजित पेरिस में की गई है। ठीक है, और आशा करती हूँ कि और भी ज़्यादा मेडल्स इंडिया को मिले। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? ऑप्शंस है फ्रांस, मलेशिया, मालदीव या थाईलैंड। सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, मलेशिया। ठीक है, मलेशिया भारत के लिए एक महत्वपूर्ण पर्यटक बाजार है, इसलिए क्योंकि यहाँ से मलेशिया से बहुत सारे पर्यटक आते हैं भारत में घूमने के लिए। ठीक है, साल 2022 में 2.5 लाख से अधिक मलेशियाई पर्यटक भारत आए थे और इस समझौता ज्ञापन से मलेशियाई पर्यटकों के आगमन को और बढ़ावा मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? ऑप्शंस है मुंबई, नई दिल्ली, कोलकाता या अहमदाबाद। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन ए, मुंबई। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुंबई में जियो वर्ल्ड कन्वेंशन सेंटर में ग्लोबल फिटनेस फेस्ट 2024 को संबोधित किया और इसमें पेमेंट काउंसिल ऑफ इंडिया, नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया और फिटनेस कन्वर्जेंस काउंसिल संयुक्त रूप में, मतलब इन तीनों एक जॉइंट होकर ग्लोबल फिटनेस फेस्ट का आयोजन किया है। नेक्स्ट है, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो ने हाल ही में अपना स्थापना दिवस मनाया, इसका मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है कोलकाता, जयपुर, नई दिल्ली या मुंबई। ठीक है, पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो जिसे हम BPRND भी कहते हैं, यानी कि ब्यूरो ऑफ पुलिस रिसर्च एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये पूछा जा रहा है कि इसकी मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है कोलकाता, जयपुर, नई दिल्ली या मुंबई। सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन सी, नई दिल्ली। ठीक है, BPRND हाल में ही नई दिल्ली में अपना मुख्यालय का 54th स्थापना दिवस मनाया है और इसकी स्थापना 1970 में की गई थी। अगला प्रश्न है, टोयोटा कर्लोस्कर मोटर ने हाल ही में व्हीकल लोन के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया? ऑप्शंस है ICICI, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक या येस बैंक। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, हाल ही में किस मंत्रालय ने शी बॉक्स पोर्टल लॉन्च किया? ऑप्शन है गृह मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, शिक्षा मंत्रालय या ग्रामीण विकास मंत्रालय। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है और इसका उद्देश्य यही है कि जो यौन उत्पीड़न का समाधान
मिले महिलाओं को, और स्पेशली जो उनकी वर्किंग एरिया होती है वहाँ वो सुरक्षित रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 अगस्त 2024 को वागवान बंदरगाह की आधारशिला कहाँ रखी? ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ऑप्शंस है दहानू महाराष्ट्र, पालघर महाराष्ट्र, सूरत गुजरात या मुंबई महाराष्ट्र। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, पालघर महाराष्ट्र। ठीक है, अब अगर पूरे बंदरगाह के बारे में पूछा जाए तो इंडिया में टोटल 13 प्रमुख बंदरगाह हैं। ठीक है, मतलब मेजर बंदरगाह है, और 200 छोटे बड़े ऐसे मिलाकर और भी बंदरगाह हैं इंडिया के पास। ठीक है, और सबसे बड़ा बंदरगाह के बारे में पूछा जाए तो ये होगा नौहावा शेवा, जो महाराष्ट्र में है। ठीक है, तो यहाँ पे सही उत्तर, ये जो बागवान बंदरगाह के बारे में पूछा जा रहा है, ये पालघर महाराष्ट्र में बनाया जाएगा। नेक्स्ट है, महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी 2024 11 से 20 नवंबर 2024 तक कहाँ आयोजित की जाएगी? ऑप्शन है रांची झारखंड में, राजगीर बिहार में, टोक्यो जापान या कोलालमपुर मलेशिया। तो सही उत्तर है यहाँ ऑप्शन बी, राजगीर बिहार। ठीक है, अब ये जो महिला एशियाई चैंपियंस ट्रॉफी है, इसमें से कौन कौन से देश हिस्सा ले रहे हैं? तो वो है भारत, चीन, जापान, कोरिया, मलेशिया और थाईलैंड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 है, हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2024 के अनुसार भारत के सबसे अमीर व्यक्ति के रूप में किसे स्थान दिया गया है? ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शंस है मुकेश अंबानी, शिव नादर, साइरस एस पूनावाला या गौतम अडानी। ठीक है, तो यहाँ सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, गौतम अडानी। ठीक है, और इस वर्ष यानी कि 2024 में गौतम अडानी ने मुकेश अंबानी को पछाड़कर शीर्ष स्थान पर यानी कि पहले स्थान पर वो आ चुके हैं। पहले स्थान पर है गौतम अडानी, दूसरे स्थान पर है मुकेश अंबानी, तीसरे स्थान पर है शिव नादर और चौथे स्थान पर है साइरस एस पूनावाला। और यही हुरुन इंडिया रिच लिस्ट 2023 में, ठीक है, मुकेश अंबानी पहले स्थान पर थे। नेक्स्ट और आज का आखिरी प्रश्न, दूसरी अरिहंत श्रेणी पनडुब्बी का क्या नाम है जिसे 29 अगस्त 2024 को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया है? ठीक है, अब ये अरिहंत श्रेणी पनडुब्बी का मतलब क्या होता है? भारतीय नौसेना के लिए बनाई जाने वाली परमाणु शक्ति वाले बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी। ठीक है, परमाणु शक्ति वाले बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी को कहते हैं अरिहंत श्रेणी। ठीक है, ऑप्शंस है INS विक्रांत, INS कलवरी, INS अरिघाट या INS चक्र। तो यहाँ सही उत्तर है ऑप्शन सी, INS अरिघाट। ठीक है, INS अरिघाट को 29 अगस्त 2024 को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की उपस्थिति में विशाखापट्टनम में भारतीय नौसेना में शामिल किया गया था। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। कल मैं फिर से आपके लिए लेकर आऊंगी करंट अफेयर सेशन। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो आप इसे लाइक करें और सब्सक्राइब करें और भी ऐसे वीडियोस के लिए हमारे चैनल गवर्नमेंट जॉब फैक्ट्री को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।